किसानों की लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जमीयतुर राइन ने भी किसान यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। उनका कहना है कि किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती, वही सब्जी फरोशों को भी उनका सही मान सम्मान और कीमत नहीं मिलती है। इसीलिए दोनों लोग एक साथ हो जाए तो लोग फिर से एक बार हमारी बात सर, ये सुनने जो को मजबूर होंगे। आज राइन समाज आपके साथ जुड़ रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं और किस तरह आपकी शक्ति में वर्धन हो जाएगा? काम कर रहे किसानों के लिए और दबे कुचले मजदूरों के लिए। फिर आप लोगों में संदेश गया होगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो रायनी समाज और पचपंदा समाज के जो गरीब मुस्लिम है, इसी के नेता है वसीम भाई रायनी समाज। तो बैठ के मिलके हम लोग और कई संगठन है साथ मिलकर काम करेंगे, तो करेंगे, लोगों को एक स्तर को, समाज के स्तर को अच्छा करेंगे, जो सरकारी सुविधाएं तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, जो किसानों से जुड़ी हुई लगातार सरकार कहती है कि आमदनी दोगुनी कर देंगे, उनको और ज्यादा जो एमएसपी पे जो है कीमतें होंगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहना क्या है भाई, समर्थन करते हमारा दे दे तो उसके लिए लड़ाई तो कर सकते, हम कर क्या सकते, धरना करें, प्रदर्शन हो गए, कई सौ लोग हमारे खत्म हो गए, हर जगह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब तो समर्थन मिल सकता, अब तो जमीनें छीनी जा रही है हमारे। एक बड़ा इशू हो गया है कि जब जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खेती कहाँ से करेंगे। तो बड़ा बड़े कॉर्पोरेट ने योजना बना ली सरकार के साथ मिलकर, और वो सारी जमीनें हमारी अधिग्रहण करे दे रहे। 9 साल सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। पसमंदा समाज और छोटे लोग और कई धर्म जात के लोग मिलेंगे तो एक साथ बड़ी लड़ाई होगी। इनका मानव महिला स्वागत सम्मान किया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर अच्छी से रहना कि आप लोग क्या हुआ तरीके से आज कार्यक्रम में मैं बतौर मेहमान शिरकत कर रहा हूँ। मैं यूनियन किसान यूनियन की ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वसीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उनका समाज जमीयतुर राइन वो ज्वाइन कर रहा है। तो बतौर अतिथि के हमको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और जो राजू गुप्ता के नेतृत्व में किसान यूनियन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मैंने उनको मुबारकबाद दिया और तवक्को करता हूँ कि किसानों के अधिकार, कामगारों के अधिकार और मजदूरों के अधिकार की लड़ाई वो बराबर लड़ते रहेंगे ताकि देश में किसानों के साथ अन्याय ना हो सके। किसान और पसमानदा मुसलमान देखिए, पसमानदा मुसलमानों के पास जमीनें हैं नहीं, वो तो कारीगर तबका है, मजदूर तबका है, वो तो उसके पास जमीनें ही नहीं है। जमीन तो मुसलमानों के उन 15% जमींदार तबका मुसलमानों के पास है, तो वो तो किसानों की बात करते नहीं है। तो पसमानदा कहाँ तक उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज चूंकि हमारे वसीम राइन साहब राइन समाज से ताल्लुक रखते हैं और राइन समाज जो किसान समाज सब्जी फल से संबंध रखता है, तो वो राइन समाज और किसान समाज का चोली दामन का साथ है, इसलिए उनके साथ वो ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहा है अगर वक्त की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान कौम के बच्चे बनकर न बनाते। जैसे देखिए, अगर वक्त के सवाल पर प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, वो दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, उनके पास कोई डेटा भी नहीं है। वो केवल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वो तरह तरह के बिल लाए, संविधान में संशोधन किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए चिंता जताई थी, बड़े बड़े मंचों से कहा था। आज तक 3 साल का वक्फा गुजर गया, कोई कानून बनाया, कोई अमेंडमेंट किया, उनके लिए कोई कार्य योजना बनाई नहीं किया और उनको नुकसान किया। इसलिए वक्फ बिल पे सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करके ये सरकार मुसलमानों को पामाल करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इस कार्यक्रम का संदेश देने का मकसद यह है, ये राइन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज को सब्जी मंडी से इन चीजों को जोड़ा जाता है। ये समाज ऐसा है कि हमारे समाज और किसान दोनों भाई भाई हैं, एक साथ चलने वाले हैं। तो हम
राजीव गुप्ता जी के साथ आज अपने राइन समाज को एकजुट करके मैंने अपने बड़े भाई के हवाले कर दिया है कि ये राइन समाज की लड़ाई भी हमारे माननीय राजीव गुप्ता जी भी लड़ेंगे। तो मैं अपने भाइयों से, अपने राइन समाज के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा संगठन है पूरे प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि हमारे राजीव गुप्ता जी भाई के संगठन को एक साथ अब हम मिल करके काम करेंगे, क्योंकि आज नहीं कल हमको एक साथ मिल के आना था। उसका मकसद यही है कि आप लोगों को सब बताना है कि आज इस देश में अगर कोई जिसका जो दिखता है वही दिखता है, जितने सर उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर हिस्सेदारी है तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने भाइयों से और जितने लोग यहाँ हैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन पे बैठे हुए सभी सम्मान कर रहा कहना कि बहुत चाहता हूँ मगर वक्त नहीं ज्यादा बोलने। बहुत बहुत बधाई है क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना बढ़िया कार्यक्रम भाई लोगों ने मायने से किया, इसके लिए बहुत इतनी बधाई। वर्षों के बाद भी हम अपने आप को इतना भी स्टेबल नहीं कर सके कि कम से कम जो अन्नदाता है हिंदुस्तान के उनका साथ भरपूर रूप से दे सके। हम अपने आप को इतना भी आगे नहीं बढ़ सके कि हमारी एक अल्फाज पे, हमारी एक आवाज पे, किसानों की एक आवाज पे सरकारें हमारे बातों को कम से कम मानने न सुनने दो, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते। हालात ये है कि किसान आंदोलन करता है, 2 साल आंदोलन करता है तब ये सरकार घुटनों के बल आती है। क्या यही हमारा औचित्य रहेगा? क्या ये किसानों की यही दुर्दशा हिंदुस्तान के अंदर रहेगी? आने वाली पीढ़ियां हम सबको क्या बर्दाश्त कर पाएंगी? हम सबको जवाब नहीं देना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ किसान नहीं है, किसान के नेता नहीं है, सामाजिक संगठन को भी मैं इस बात का जिम्मेदार मानता हूँ। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं अपने सामाजिक संगठन को उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा और किसान यूनियन के साथ गठजोड़ कर रहा हूँ। ये आज के हालात की जरूरत है। राजनीतिक संगठन मिलते हैं, बिछड़ते हैं, वो उनका काम है करते रहेंगे, लेकिन हम से उनका मिलना भी हम पर होगा, उनका बिछड़ना भी हमारे साथ होगा। न किसानों के साथ न्याय होगा और न हमारे समाज के साथ न्याय होगा। किसान और राइन समाज इस देश के तो ऐसे घटक हैं जो अगर तो बैठ जाए तो शायद हिंदुस्तान की जनता को नींबू मिर्ची के लिए गुजारना पड़ेगा। किसान उगाता है, राइन समाज बेचता। ये दोनों अगर जो हट गए तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट गया। लेकिन नहीं, किसी को इसकी औचित्य नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद की कमी है। दोस्तों, वक्त नहीं है आज बहुत ज्यादा बोलने का। चाहो तो 4 घंटा भी कम पड़ेगा इस बात को बोलने के लिए, लेकिन हमारे भाई ने कहा है कि मुझे सर 2-4 मिनट का वक्त दिया है, उसी में मुझे अपनी बात अपने समाज की